Audio Jungle. नमस्कार। न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां बिहार के बेगूसराय के एक गांव में जन्मे और पले बड़े विकास वैभव जब युवा हो रहे थे तो उनके भी मन में बड़े होकर देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का विचार पैदा हो रहा था। 12वीं पास करने के बाद कानपुर से IIT भी किए। पढ़ाई पूरी करने के बाद देशी और विदेशी कंपनियों में इंजीनियर की नौकरी भी ऑफर हुई, लेकिन मन में चल रहे समाज सेवा की ललक के कारण उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया और सिविल सेवा की तैयारी करने लगे। करीब 23 वर्ष की उम्र में वे देश की सर्वोच्च परीक्षा पास कर लिए और IPS ऑफिसर बन गए। मगर आपको बता दें कि IPS ऑफिसर बनने से पहले वे इंजीनियरिंग के छात्र भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में वे IG के पद पर कार्यरत हैं, जिन्हें गृह विभाग के विशेष सचिव के रूप में अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए न्यूज 20 बिहार की आवाज की ओर से तकनीकी छात्रों की समस्या और उनके बीच बढ़ती बेरोजगारी को लेकर IPS ऑफिसर विकास वैभव से बातचीत की इंजीनियर सुष्मिता कुमारी ने। आइए जानते हैं विकास वैभव और इंजीनियर सुष्मिता कुमारी के बातचीत का प्रमुख अंश। नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुष्मिता आप सभी लोगों को आज एक ऐसे शख्स, एक ऐसे यूथ मोटिवेटर, इंस्पिरेटर, जो भी आप कह सकते हैं, मिलवाना चाह रही हूँ, और जिनका नाम है विकास वैभव सर। और मेरा जो एक मोटो है आप लोगों को मिलवाने का, बेसिकली ये है कि सर खुद इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, और चूँकि मैं तमाम तकनीकी छात्र बच्चों के लिए काम कर रही हूँ और तकनीकी छात्र संगठन के लिए मैं काम करती हूँ, तो हमारा और हम सभी लोगों का एक सवाल है सर से कि जिस तरह से आप लोग आए दिन देख रहे हैं, तकनीकी छात्र और तकनीकी बेरोज़गारी की जो समस्या है काफ़ी गहरी होती जा रही है, बेरोज़गारी की समस्या। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि हमारा जो ग्रेजुएशन का पीरियड होता है वो 4 साल का रहता है, और पहले इससे कुछ दिन पहले हमारा ग्रेजुएशन का पीरियड बिहार की अगर हम बात करें तो मोर देन 4 इयर्स हो जा रहा था, जिसकी वजह से हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स कि हम टेक्निकल फील्ड की प्रिपरेशन करें या फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन या नॉन टेक्निकल की। और इसके बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं। तो पहले मैं चाहूँगी सर कि आप थोड़ा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप गाइड करें। देखिए, टेक्निकल फील्ड में जो भी लोग हैं तो नॉर्मली देखा यही जाता है कि बाकी जो फील्ड्स हैं उससे जनरली उनका एनालिटिकल स्किल, उनकी एप्टीट्यूड बेटर होती है, तभी लोग टेक्निकल फील्ड चूज़ करते हैं। तो टेक्निकल फील्ड जब चूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी वो कहीं आगे है, तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि टेक्निकल फील्ड जितने लोग कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया करते हैं, उतनी गवर्नमेंट पोस्ट तो होंगे नहीं, प्राइवेट सेक्टर में शायद उतनी जरूरत नहीं होगी जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे अलग फील्ड्स हैं जिसमें आप जो एनालिटिकल स्किल्स आपकी हैं वो तो हमेशा रहेंगी। जी सर। जो भी फील्ड आप चूज करेंगे उसको आप अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा और सोच को व्यापक करने की जरूरत है, जी और सर। डोंट स्टिक ओनली कि भाई यही है, इसमें नौकरी नहीं लगी तो हम निराश हो। जी जी जी। प्रयास करिए उसके लिए। टेक्निकल तो आपका चूंकि फर्स्ट है तो उसमें करना चाहिए, बट अगर नहीं होता है तो दैट इज नॉट द एंड। जी सर। बहुत सारी फील्ड्स हैं, और अब तो देखिए आप मोर इम्पोर्टेंट गेटिंग अ जॉब इज क्रिएटिंग जॉब्स। यस सर। आपके मन में अगर कोई आइडिया आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पॉलिसीज हैं स्टार्टअप्स के लिए है, जी सर। जी सर। जो मोटिवेट करते हैं, चाहते हैं लोग इसमें खुल के सामने आए। और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब एक्चुअली एनालिटिकल स्किल्स के साथ, नए स्टार्टअप्स के साथ लॉन्च खोलेंगे, उसमें एक सक्सेसफुल होगा। जी सर। जी सर। लेकिन अगर जो सक्सेसफुल होगा और भी लोग इंस्पायर करेगा। थोड़ा अगर सोचें उसको अच्छे से तो वो कुछ कर तो डेफिनेटली सकते हैं, और निराश तो बिल्कुल नहीं होना है। जीवन बहुत अच्छी चीज़ है और एक अच्छी यात्रा है, और निराश होने से कुछ होना नहीं है। तो निराशा मन से निकालिए, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, टेक्निकल फील्ड कर आते हैं तो आपको बाकी के ऊपर एक एज है। तो बाकी लोग आप देखते होंगे बीच में अभी हाल में एजुकेशन चला था CSAT के ऊपर। यस सर। ये चला था कि हमारे एनालिटिकल स्किल्स टेक्निकल वालों से कम है, ये ग्रीवेंस था। टेक्निकल वाले अगर सोचें कि भाई हमारे साथ कोई दिक्कत है तो हमेशा याद रखना होगा कि आपके पास एक एज है। उस एज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसको आपको कॉन्फिडेंस के साथ, सोच के साथ बढ़ेंगे। लेकिन सर अगर हम डाटा के अनुसार जाएं, और जिस तरह से मेरा जो एक्सपीरियंस है टेक्निकल स्टूडेंट्स को लेकर बिहार की मैं बात अगर करूं, तो काफ़ी मैंने देखा है कि जो ये एक थिंकिंग है
कि हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए और हमने ग्रेजुएशन किया है टेक्नोलॉजी से, बीटेक से। ये सोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावी है यूथ पे, और इसकी वजह से जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं और जो पास आउट्स हैं उनमें सुसाइडल रेशियोज भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं इन कुछ दिनों में। तो इस पे मैं चाहूँगी आप मोटिवेट करें। सोच तो बिल्कुल है जी। इनफैक्ट जो भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में आते हैं जी सर। तो पहला प्रयास तो होना चाहिए कि उसको बेस्ट करें, एक्सेल करें। लेकिन फिर वही बात आती है कि हर आदमी तो बिल्कुल एक्सेल नहीं करेगा। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि एक्सेल नहीं करने का कारण ये हो या आपकी इंटरेस्ट किसी और चीज़ में ज़्यादा है। जी सर। तो खुद को भी समझना होगा। आपने 12th के बाद कोई सब्जेक्ट ले ली होगी, बहुत सारे तरह तरह के प्रेशर्स होते हैं सोसाइटी में होते हैं, बट आपका इंटरेस्ट हो सकता है कुछ और हो, तो अपने मन की आवाज़ सुनो। इसमें निराशा होने की तो कोई बात ही नहीं है। देयर इज नो एंड, मतलब हर चीज़ के बाद एक रास्ता है। अगर आप कहीं फेल भी करते हो तो फेलियर इज नेवर फाइनल, जर्नी कंटिन्यू कर रही है और किसी अगले एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे तो उसकी तैयारी करनी है। तो मन में निराशा लाइएगा तो फिर तो पहले दिन से ही निराश रहिएगा। आगे सोचिए और हमेशा इस बात को हमेशा याद, मैं इसलिए कह रहा हूँ यू हैव एन एज ऑलरेडी। उस एज को लेके कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मन जहाँ मतलब आत्मविश्वास से भरा हो कुछ कर सकते हैं, कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता सर। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक ये जो हमारा एक मैसेज है हमारे तमाम तकनीकी छात्रों के लिए एक मोटिवेट और उन्हें इंस्पायर करेगा। और जिस तरीके से बेरोज़गारी की जो अभी रेट है, अगर हम बात करें सर, बहुत इंक्रीज़ है और बहुत सारे बच्चे जो है वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। ऐसा हम देख रहे हैं और लगातार देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी या टेक्निकल स्किल्स हैं उनको आसपास की चीज़ों को देखें, उसमें देखें कि आप उसका कोई यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हो सकता है डेफिनेटली आपके मन में कोई आइडिया आएगा कि जो चीज़ें आप जानते हैं उसको कैसे, जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत सारे आपने देखे होंगे शादी विवाह के अवसर पर लोग सर पर बल्ब लेके चलते हैं, है ना? हाँ सर। और बल्ब लेके चलते काफ़ी दूर चलना पड़ता है, 2-2 किलोमीटर चलना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है उसकी। अगर आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर हैं या किसी ऐसी फील्ड में आपने की हुई है तो आप कोई ऐसा डिज़ाइन सोच सकते हैं जो बहुत सस्ते में कोई कारपेंटर आपके यहाँ बना दे, लेकिन उससे जो उस आदमी का जो वजन है बहुत कम हो जाएगा। और इसको आप मार्केट करने लगे धीरे धीरे तो आपको पता चला कि सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स में आप पॉपुलर हो गए। कुछ चीज़ें इस तरह से आप सोचेंगे तो नई इनोवेशंस हैं, क्रिएशंस। तो कोई ना कोई समस्या आपके आसपास होगी जिसमें आप कुछ क्रिएटिविटी के साथ कुछ नया कर सकते हैं। थोड़ा सोचना होगा, कुछ धड़े से जो एक आम धड़ा था ना पहले कि बिल्कुल सरकारी नौकरी करेंगे और वो है अच्छी बात है, कर सकते हैं, उसको कंपटीशन है, बट मैं ये कहूँगा कि उसको एंड मत बनाइए। अपने अंदर के टैलेंट को देखिए, यू हैव एन एज, उसको सोचिए, विद द क्रिएटिविटी यू कैन एक्चुअली क्रिएट जॉब्स। सो I would like to ask one question for all those technical students who are preparing for administration sector, UPSC and BPSC. For them, I would like to send a message through you, how they can overcome their. देखिए यूपीएससी या बीपीएससी में टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हैं सर वो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, साथ में जनरल स्टडीज़ के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो लगभग जिस समय आप पढ़ते हैं कॉलेज में उसी टाइम से आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग करनी चाहिए और क्वेश्चन पेपर्स देख लेने चाहिए पुराने सालों में, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके हिसाब से मटेरियल आपको सिलेक्ट करना होगा। तो कई बार ये होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ जाते हैं तो एग्जाम में कोई काम आता नहीं। पेपर्स अगर आपके ध्यान में रहेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप डिविएट नहीं करेंगे, टाइम तो लिमिटेड है, उसी टाइम पढ़ना है। दूसरी बात अगर टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं रहते हैं तो वो भी आपको फिर अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने टेक्निकल सब्जेक्ट ले तो लिया लेकिन बाद में उनको लगा कि इंटरेस्ट हमारा कुछ और है या किसी और चीज़ को आसानी से ग्रैस्प कर पाते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं, आप ले सकते हैं। जिसने एक बार टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ लिया बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में उसको क्या दिक्कत है, तो आराम से करेगा। और अक्सर यही देखा भी गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन किए और बाद में हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साहित्य से यूपीएससी दिए और सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो इसमें बैरियर्स मेंटल तोड़ दीजिए, पॉजिटिव रहिए, सोचिए, लॉट टू अचीव इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर।